हाय शिल्पा। वेलकम ऑन सिने स्पीक्स। कैसे हो आप? हाय हाय। थैंक यू, बस ठीक हूँ। हर बार अच्छा लगता है आपको देख करके। इस बार बहुत दुख हो रहा है कि आपके हाथ में एक इतना काफी खतरनाक सा पट्टा बना हुआ है। तो ऐसे लग रहा है कि फियर फंदा लेके निकले हो आप खतरों के खिलाड़ी से। सही पकड़ा है। नहीं, ये तो एक्चुअली यू कैन सी दिस काइंड ऑफ डब्बा। आई आई नो। मीन मतलब ये एक्चुअली वही होता है ना कि हम लोगों को ना, हम छोटी सी चीज पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि वैसे वहां पर बहुत ध्यान रखते थे हमारा। डेफिनेटली आई एम नॉट सेइंग कि नहीं, क्योंकि उनको रखना ही पड़ता है। सो उन्होंने काफी केयर ली। मगर स्टंट्स करते वक्त ऋचा जी, एक बहुत अलग प्रेशर होता है। आई मीन जैसे कि बाद में भी लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं, कि ये तो कर नहीं सकते, ये तो इनको तो आता ही नहीं है, लोगों को बोलने क्या जाता है। लेकिन वही होता है कि आपको डेफिनेटली, हमें भी ये बोला गया है कि आपकी बॉडी जब तक आपको सपोर्ट करती है तब तक आप चीजों को करोगे। आपकी आपकी खुद की जिम्मेदारी आपकी है। चैनल वाले मेकर्स कितना भी वहां पे 100% है, अल्टीमेटली आपको पता है आपकी बॉडी क्या करती है। तो इन फ्यूचर भी जाने वाले लोगों के लिए भी मैं वही डरा नहीं रही हूँ, बल्कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको पता होता है कि आप कितने कैपेबल है हर चीज के लिए। कंपटीशन अलग बात है, कंपटीशन तो आपको जिंदगी भर करनी है अपनी लाइफ में। घर में करनी है, बाहर करनी है, हर चीज के लिए करनी है। सो कंपटीशन लाइफ में खत्म नहीं होती, तो उस मोमेंट पे अपने आप के बारे में सोचना बहुत जरूरी होता है थोड़ा। पर हमने देखा था आपने काफी निडर मतलब अटेम्प्ट्स दिए हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी हमें डरी हुई नजर आई हैं शिल्पा। तो इतना कॉन्फिडेंट वहीं पर खड़े होके आया या पहले जब वो बता रहे थे तो डर लग रहा था मन में? एक्चुअली बताओ ऋचा जी, जैसे कि मुझे ऑब्वियसली बीइंग रिस्पेक्ट, मुझे चैनल ने हमेशा पूछा है खतरों के खिलाड़ी। बट मुझे थोड़ा सा माइग्रेन प्रॉब्लम है, बाकी हेल्थ इशू तो टचवुड कुछ नहीं है। हम्म। मगर एक होता है ना, उसी की वजह से मैं गई थी कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। फिजिकली मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। हम्म। मुझे पता है मैं बहुत सारी चीजें कर लेती हूँ, बचपन से मुझे आदत है थोड़ा। जैसे कि बिग बॉस में भी खड़े रहकर रोटियां बनाना, या उस तरह का स्ट्रेंथ मेंटली। सो उसके लिए फिर मैं गई इस बार, कि मैंने कहा चलो ठीक है, ट्राई करते हैं यार। बातें तो बहुत सारे लोग बनाते हैं। तो वहां पर जो भी मेरे से हुआ है, मैंने 100% देकर मेरे जितनी कैपेबिलिटी थी मैंने किया। अभी भी शायद मुझे मैंने कल दो प्रोमो देखे जो मैं कर नहीं पा रही थी। तो हम्म। एक्चुअली उस स्टंट्स में मेरा ये हो गया था। मुझे दर्द शुरू हुआ था। एक जो अभिषेक के प्रोमो दिखा रहे हैं, वो सेम स्टंट्स मैंने किए थे, और उसी स्टंट्स में मेरी इंजरी हुई थी। हम उल्टे लटके हुए थे, हम्म। और ऊपर से पैर और हाथ जब खींच रहे थे तो ये मेरा डिसलोकेट हुआ है उसमें। डॉक्टर्स का कहना है दिस इज स्पोर्ट्स इंजरी, मतलब मेरी अभी स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी चल रही है। स्पोर्ट्स करने वाले लोगों को होता है, जैसे वेट लिफ्टर होते हैं तो उनका हार्ट डिसलोकेट होता है। सो वो डिसलोकेट होके फिर से बैठ गया है। बट उसके बाद करते रहने से वो एग्रेवेट हुआ है और क्रैक हो गया, फ्रैक्चर हो गया। सो मसल्स टिश्यू टेयर हो गए। तो वो प्रॉपर मुझे डॉक्टर्स को सर्जरी करनी पड़ी है। हम्म। जो स्पोर्ट्स है उनको पता है। तो बेसिकली वो स्टंट्स उसके बाद था। तो हम्म। मुझे पता है मैं कितनी कंफर्टेबल हूँ वो करने में और कितनी नहीं हूँ। तो वो मैं अकेली जानती हूँ। सो जो भी मैंने किया है अभी, अगर आपने नहीं देखा, बट वाटर स्टंट था। मैं कोई बहुत अच्छी स्विमर नहीं हूँ, मतलब मैं अपने आप को बचा सकती हूँ। और बस लोनावला तक हम लोग स्विम कर सकते हैं, लोनावला के पूल में। तो उस हिसाब से मैंने जो स्टंट्स कंप्लीट किया, बहुत तारीफ हुई और कर दिया। तो वो एक वहां पे एक डेस्टिनी होती है, आपकी स्ट्रेंथ होती है। बाकी तो लक की काफी बातें हैं। और वैसे भी वाइल्ड कार्ड में बुलाया है शिल्पा, तो डेफिनेटली कुछ तो देखा होगा ना उन लोगों ने। 100%।
एग्जैक्टली वाइल्ड कार्ड में बुलाया तो था भाई। ना मुझे चैनल को डिसअपॉइंट करना है, ना मेरे व्यूअर्स है जो फैंस है उनको डिसअपॉइंट करना है। तो आई थिंक मेरी ओवरऑल जर्नी में मैंने नहीं किसी को डिसअपॉइंट किया है। रोहित सर बहुत मुझे सभी को करते हैं वो, लेकिन काफी उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। आई मीन ऐसे सब में सीनियर, आई मीन एज वाइज भी सीनियर मैं थी। सो आई एम प्राउड माई सेल्फ, मतलब वैसे। उस दिन जो आशीष को लेके पंगा हुआ था, वो सीनियर जूनियर के सिलेक्शन वाला, फिर वो नॉर्मल हो गया था, कोई टेंशन तो नहीं रहा फिर? सी नॉर्मल तो वैसे वो लास्ट तक नहीं हुआ था, हम्म। क्योंकि आई थिंक मैं भी बहुत रियल थी। सामने वाला भी शायद रियल था। हम्म। वो लोगों को समझ में नहीं आता था कि ये बिग बॉस नहीं है बेसिकली। अगर हम्म। चैनल ने, अगर मेकर्स ने बोला है कि आपको अपने नंबर्स के लिए लड़ना है, मुझे भी आकर बोला जाता आप लड़ नहीं रहे हो, तो मैंने कहा यार मैं लड़ नहीं रही हूँ, दिस इज नॉट द बिग बॉस ना। सो आप नहीं लड़ोगे तो देख लो। तो जहां लड़ने की बारी आई, हाँ मैंने अपना फुट डाउन, आई मीन मैंने सोचा कि नहीं मैं इस बार बोलूं, मुझे 3 नंबर चाहिए, हर बार क्यों हम पीछे रहे। राइट। तो बेसिकली ये हुआ था ऋचा जी के बचपना मुझे उन लोगों में दिखता था। आई मीन बचपना सिर्फ आपका एक्सपीरियंस एज इसमें नहीं होता, आप छोटी उम्र में भी, छोटे एज में भी आप में बहुत मैच्योरिटी होती है, अगर आप उस चीज को समझो तो। यहाँ पर क्या था, एक्चुअली मेंटली फिजिकली हर तरीके से मुझे वो बच्चे लगते थे कि एक तो आज कल क्या करना है उसके ऊपर आज नंबरिंग करना कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो कल का कल देखा जाएगा, सिचुएशन के हिसाब से देखा जाएगा, लेट्स डू इट। तो वो जो सारी चीजें थी, कल हम बात कर रहे थे तो इन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया, तो वो सब मुझे बहुत एक्चुअली बचपना लगा। सो उसके बाद एक्चुअली मेरी उन लोगों से आई मीन नहीं ज्यादा बात है। बाकी हाय बाय मेरा वैसे भी था सबके साथ, और ना दोस्ती ना दुश्मनी। ओके। ओके। तो आप क्योंकि बिग बॉस जीत के आए हैं, आपने वहां आसिम रियाज का एक एटीट्यूड देखा था शिल्पा, मतलब आप विनर थी, वो रनर अप रह चुके थे और उनके अंदर इतना प्राउड था उस रनर अप को लेके। क्या बोलना चाहोगे? उनका रिएक्शन बहुत वियर्ड था, मतलब आप तो थे वहां पे, तो कैसा कैसा फील हुआ आपको? एक्चुअली भाई कहा आसिम रियाज के बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि आई मीन उनको वो उनका जो एक्सपीरियंस था लाइफ का, या जो जिस तरीके से सी देखो बिग बॉस 13 अगर पॉपुलर था तो वो हम्म। पॉपुलैरिटी सभी के लिए जाती है। हम्म। जो विनर रह चुके हैं उनके लिए भी, शहनाज के लिए भी, आसिम के लिए भी, अगर फिर जो लास्ट तक 4 5 में थे, पारस था, हम्म। सभी के लिए वो पॉपुलर, वो क्रेडिट जाता है। आप किसी एक पर्टिकुलर बंदे को क्रेडिट नहीं दे सकते। हम्म। जैसे हमारे सीजन का भी हम्म। हर एक इंसान वहां इतना ऑर्गेनिक था कि right। हर एक इंसान को क्रेडिट जाता है। हम्म। तो वही था। तो यहाँ पर सेम चीज हुई थी। यहाँ पर जो थोड़ी बच्चों जैसी हरकतें चल रही थी, उसमें शायद आसिम रियाज अपने आप को बहुत एक्सपीरियंस लेके आए हैं ऐसे, हम्म। अ, हम्म। दिखा भी रहे थे, बोल भी रहे थे। और हम्म। बोलना तब होता है जब आपको पूछा जाता है, हम्म। हम्म। आपको कुछ चीजें पूछी जाती है, ये यार ये correct। ऐसे कैसे था, ये वैसे था। तो हर चीज ना मतलब इट्स अ सिंपल लाइन, थोड़े बहुत से चीजों को बढ़ाने के लिए पोक की गई थी। हम्म। हम्म। पूछा जा रहा था, पूछा हम्म। जा रहा है तो वो इंसान बताया जा रहा है, फिर उसमें बहस हुई, अरे ऐसा नहीं ऐसा था, अरे वैसा नहीं वैसा था। और हम्म। वो बहस 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 बहुत ज्यादा लेवल पे जब बढ़ जाती है, तो किसी किसी का कंट्रोल नहीं होता है अपने आप पे, और वो चीज गड़बड़ होती है। हम्म। वैसे वो चीज आई थिंक गड़बड़ हुई है। हालांकि अभिषेक का भी हमने बिग बॉस में देखा था, बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज उनको रहे हैं, और हमने खतरों के खिलाड़ी में भी देखा। तो उनके बारे में क्या? वो एक तरफ से बहुत फन लविंग दिखते हैं, दूसरी तरफ एकदम हाइपर होके अग्रेसिव हो जाते हैं, तो बताइए कुछ। हाँ बिल्कुल, ना बिल्कुल हकीकत है उसकी, वो हाइपर होता है, बट आप बोलते हो ना नारियल,
जो मैजिक। बाहर से सख्त है और अंदर से सॉफ्ट है, सो वो बिल्कुल वैसा ही है। वो हम्म। वो कोई भी उसने एक्टिंग नहीं की, एक्टर नहीं है वो। उस मामले में वो भी सेम रियल है। तो वो हम्म। सारी चीजें ना वहाँ रियल हुई है। आई मीन क्योंकि हमने उसकी भी साइड देखी कि कितना एग्रेसिव था वो। यस। अच्छा भाई शालीन साहब जो अपने आप को क्यूट बताते हैं, he the the actor, you know, an actor। तो वो बहुत वो एक्टर है बहुत अच्छे। आई मीन मैं बोलूँ तो मेरे हिसाब से बहुत खराब है, पता चलती कि भाई एक्टिंग हो रही है। so, शालीन मतलब हुआ। बट अगर अभिषेक का गुस्सा उस वक्त होता था तो गुस्सा उसको आ जाता था, उसके बाद हम्म। वो सॉरी भी बोल देता था। हम्म। शालीन बहुत स्मार्ट था, तो हम्म। उस हिसाब से थी। तो वही कहा ना कि कोई भी उसमें खराब नहीं था, और गलती सभी की थी, सभी हम्म। की गलती थी अगर बोलो तो। या कोई गलत नहीं था ये मैं नहीं बोलूंगी, बट चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए, वो खराब हो गई। वो अभी बोलते हैं ना कि बैड डेस्टिनी है, आप उसको नहीं रोक सकते, वैसे हो गया थोड़ा। जैसे बिग बॉस में कहा जाता है कि लड़के लड़कियों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो वहां पे एक्चुअली वो चीज जेन्युइन है। बट खतरों के खिलाड़ी में तो काफी फर्क है। मतलब वो भालू वाला जो एक स्टंट था जिसमें कश्मीर और करण, मतलब वो दोनों इक्वल थे, बट अगर कोई गर्ल को वहां खड़ा कर दो, ऑफ कोर्स वो भालू को तो नहीं कर सकती है, वो टग ऑफ वॉर में नहीं। तो ये सारा कुछ कैसे, मतलब कैसे मैनेज होता है एक लड़की वर्सेस लड़का में, की पावर की बात आती है। मैं बताऊं अगेन, ऋचा जी, यहाँ पे लक फैक्टर बहुत है। जैसे कि कश्मीर से भी, अगर कश्मीर ने भी कोई स्टंट लूज किए हैं, हम्म। तो वो एक बैड डेस्टिनी बोलते हैं ना कि हम्म। लक, यार ये कैसे हो गया, आई हम्म। मीन शिट। वो चीज हो गई। जैसे कि आपने देखा, नियति और कश्मीर ने एक स्टंट किया था, और यस। आशीष और करण ने स्टंट किया। हम्म। आशीष और करण मतलब वो हार गए इसीलिए हम जीत गए। हम्म। हम्म। लेकिन नियति ने उससे बेटर किया था, हम्म। करण से। हम्म। नियति ने करण से बेटर किया था, नियति ने करण से पहले फास्ट किया था। हम्म। लेकिन वो दो फ्लैग में ही उसका हाथ छूट गया और वो गया। तो किसी भी चीज में हम लोग, एक सेकंड में, मेरा कोई फोन आ रहा है। एक चीज होती है कि you हम्म। हाँ, तो पावर आप नहीं बोल सकते कि ये स्ट्रांग है और वो है, बट इट्स डिपेंड्स सिचुएशन, लक फैक्टर बहुत है। तो ये सारी चीजें बहुत डिपेंड करती है। मतलब लड़का या लड़की ये नहीं बोल सकते। हम्म। मतलब वो चीज है, यू नो, हम्म। होने वाली चीज हो जाती है। जैसे कृष्णा से, जो कृष्णा बहुत स्ट्रांग है और वाकई में उसने किए हैं, आई थिंक हम्म। अगर वो स्टंट्स उसने करके दिखाए हैं। हम्म। ओके। हमने वो देखा था, वो अजगर सांप जो था, वो आपके गले पे जिस तरीके से उसने वो चीज, वो कैसे फेस किया था शिल्पा, वो बहुत हॉरिबल था। मतलब मुझे देख करके गूजबम्स आ रहे थे। आपने वो फेस किया था, क्या था वो? एक्चुअली पता है, मैं रिसर्च में बताऊं, वो चीज मुझे भी नहीं पता। हम्म। मैं सच कहूँ तो वही सेम चीज थी कि मुझे मलय सर और चैनल के लोगों ने आई मीन आके बोला कि क्या हुआ था और आपने क्यों नहीं छोड़ा। अगर ऐसा हुआ था, उनको उस वक्त लग रहा था कि मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, यू नो, लेकिन मैं ब्लैंक हो चुकी थी। आई मीन मेरा, आपने उसके बाद भी मेरा कमबैक के बाद अगर देखा होगा, उसी वक्त जो स्टंट में मैं एलिमिनेट हुई थी, हम्म। शॉक वाला जो स्टंट था, हम्म। उसी में मेरी आंख आपने देखी होगी, बाकी चीजें मेकअप से कवर कवर अप की गई थी। बट मेरा पूरा ब्लड वहां पे जम गया था। आई मीन आई थिंक मैं मरते मरते बची हूँ। थोड़ा देर और होती तो वो ब्रेन का ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता। वेरी उसने मुझे विजिबल। अंदर, उसी ने मुझे अंदर से चोक किया था। आई हम्म। थिंक मुझे भी नहीं पता, मैंने टेलीकास्ट में, मैंने उसके बाद एपिसोड ही नहीं देखे, क्योंकि वो जो मैं खुद अपने आप को देख रही थी कि मेरी टंग वगैरह, मतलब मैं बोल भी नहीं पा रही थी। मेरा हाथ अगर वहां था, मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्यों नहीं नीचे गिरी थी उस वक्त। हम्म। हम्म। बट वो कंप्लीट फ्रीज हो गई थी मोमेंट मेरे लिए। आई मीन मुझे अभी भी नहीं पता कि वो चीज क्या हुई थी, हम्म। और उससे मैंने कैसे सरवाइव किया। जब मैंने मेकअप उतारा तो मैंने देखा मुझे काफी दिन तक ब्लर दिख रहा था। हम्म।
वो एलिमिनेट होना, वो एलिमिनेशन मेरे लिए बहुत अ, मतलब ब्लेस्ड साबित हुआ। शायद चैनल को वही लगा कि मेरे में है पोटेंशियल, मैं आगे कर सकती हूँ, लेकिन मे हाँ, बी इस एक्सीडेंट के वजह से मैं एलिमिनेट हुई हूँ। हाँ, बट मैंने स्टंट तो कंप्लीट किया था। शी बाबा, ये फोन ना। तो यस। बेसिकली हम्म। तो बेसिकली शायद लोग, डॉक्टर ने मतलब सॉरी इन्होंने बोला होगा कि मेरी में कैपेबिलिटी है, मैं कर सकती हूँ, तो इसीलिए मुझे दोबारा आया। हाँ, क्योंकि वो एलिमिनेशन एलिमिनेशन था ही नहीं ना आपकी, तो एक वो बॉल गिर गई थी बाय चांस, अदरवाइज तो आप। एग्जैक्टली वही मेरा था कि हाँ, मैंने स्टंट कंप्लीट किया था, हाँ, लेकिन वो हड़बड़ी में बॉल गिर गई। बट हाँ, शायद वो मुझे शायद आराम करने के लिए टाइम चाहिए था, क्योंकि वहां हाँ। पर भी मेरा था जो 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 वो स्नेक वाली बात हुई थी, मैं इंडिया वापस आने के लिए भी कैपेबल नहीं थी। हम्म। और नेक्स्ट डे हम मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे वहां पर। मतलब अंडर ऑब्जर्वेशन थी मैं, मेरी बहुत ध्यान रखा गया, जबकि इनके इन सब लोगों के ऊपर स्टंट्स का बहुत प्रेशर होता है। हम्म। तो उस हिसाब से बट दे वर टेकिंग केयर ऑफ मी। तो वो मुझे टाइम भी मिल गया था थोड़ा आराम करने के लिए, तो बहुत सारी चीजें थी। तो फिर शायद आई मीन सोचा था कि हम लोग वापस लेके आएंगे, मैंने कहा अरे बाप रे। तो सो आई से चलो लेट्स डू इट, अगर है तो। या तो वैसे था क्या, उसलिए एक शो में आए हुए, तो फर्स्ट वीक ही एलिमिनेट होना मतलब बहुत शॉकिंग था, खुद मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। हम्म। बट उस सिचुएशन में मैंने सोचा था कि वही जो होता है अच्छे के लिए होता है। नहीं, बिल्कुल। और अब जब आप दोबारा आए हो तो पहले से बेटर लग रहा है, मतलब अब डर कम हुआ थोड़ा सा? हाँ, अगर सोचो तो उल्टा भी सोच सकते हैं कि जो सिचुएशन हुई उससे डर बढ़ गया, तो वही है। बट सेम चीज, हम्म। ग्लास आधा खाली है या आधा भरा हुआ है? हम्म। तो मैंने वही सोचा, चलो आधा भरा हुआ है, लेट्स डू इट, करते हैं कहीं ना कहीं। और वो हो गया, बेटर चीजें हुई। बहुत बहुत तोप तो नहीं मारे उसके बाद मैंने, बट जो मेरी कैपेसिटी थी, जो मैं कर सकती थी, जो मेरे फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शिल्पा कर सकती है, शी इज वेरी स्ट्रांग, तो टच वुड वो मैंने किया। बट आप बहुत, हाँ, मतलब ब्रेव हो इस तरह से, जिस तरह आपने बोला कि वो चोकिंग वाला आपको बहुत भारी पड़ा, उसके बाद आपने वापस आके, हाँ, वो वो एक्सपीरियंस हमेशा शायद याद रहेगा आपको, है ना? एग्जैक्टली याद रहेगा। मैं खुद अपने आप को, मतलब मैं आज लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन चोक वाला जो हुआ था, उसके बाद इमीडिएटली रात को हमने वो शॉक वाला स्टंट किया हुआ है। एंड हम्म। ऋचा जी, वो खाने का काम नहीं था। 15 मिनट्स आपको नॉन स्टॉप शॉक लग रहा है, आई नो। और वो भी जो आप खुद ले रहे हो, ऐसा नहीं कि कहीं आप जल रहे हो और अपने आप करंट पास हो गया रहा है, वही हाँ। आपको खुद उसे छूना है। हम्म। हम्म। ऑलरेडी मेरा सर दर्द शुरू हुआ था, ऑलरेडी मुझे यहाँ से चोक किया गया था, आप जिस समझो। और उसके बाद पूरा ब्लड मेरा यहाँ पे, मतलब जिस तरीके से हुआ था, हम्म। उस वक्त मुझे भी रियलाइज नहीं हुआ, बट एक सर दर्द था, मे बी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, जो भी हुआ उसकी वजह से। चैनल ने भी पूछा आई यू ओके, ऐसे दिया, आई एम ओके, मैं कर लूंगी। और वो हमने किया था। और वो इतना इजी नहीं था, ट्रस्ट मी, इतना इजी नहीं था। लोगों को एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखने के लिए इजी लगता है, बट नहीं था। अंडरस्टैंड। और आपका मैं ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगी, क्योंकि आपकी हालत मुझे बहुत वो लग रही है कि आप बहुत अनकंफर्टेबल हो रहे हो इस समय। तो लास्ट 2 क्वेश्चंस हाँ, की शिल्पा। नहीं एक्चुअली वही होता है ना मैं बाल, आई कैन नॉट रेज, मतलब ये हाथ जो है, हाँ ना मैं बाल बांधती हूँ ना मतलब इतना, जब तक कोई एक पर्सन नहीं है, इट्स वेरी इरिटेटिंग। और क्या होता है, फिजियोथेरेपी लेने के बाद ये पूरा बहुत दर्द होता है, क्योंकि मेरा अभी हाथ सिर्फ इतने लेवल तक ही उठ पा रहा है, जो मुझे पूरा ऐसे राउंड लेके जाना है, ऐसे लेके जाना है, ये तो मैं अभी इतना भी नहीं उठा पा रही हूँ, सिर्फ इतना है। सो माय गॉड, पता नहीं कब, मतलब 6 महीने का आराम बोला है मुझे। नहीं, नहीं, बिल्कुल आप जल्दी ठीक हो जाओगे। और इसके बाद और कोई प्रोजेक्ट आ रहा है शिल्पा, कोई सीरियल ऑफर या कोई और रियलिटी शो ऑफर कुछ आया? नहीं,
थी एक्चुअली, रियलिटी शो तो मेजॉरिटी शायद कर चुकी हो। बाकी तो मेरी पहले वाली एक कमिटमेंट थी जो मैंने कहा था वापस आकर करूंगी, उसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया, फिर ये सब हुआ तो शायद अगर मैं मुझे वो छोड़ना पड़े प्रोजेक्ट, या तो क्योंकि सीरीज होती है वो, और अपनी इंडस्ट्री में होता है ना कि जब नहीं करना होता है तब काम आता है। जब आप बहुत कुछ कर रहे हो, जैसे मुझे रोमेनिया भी जाना था तो 2-3 प्रोजेक्ट ऑफर हुए थे, और हम्म। मैं कह रही थी कि नहीं नहीं मैं नहीं कर सकती, आने के बाद करूंगी। तो हम्म। रुकते तो यहाँ किसी के लिए नहीं है वैसे भी। सो ठीक है, मुझे इतना कोई रिग्रेट नहीं होता, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हम्म। तो शायद ये आराम मुझे बहुत जरूरी था। तो लेट्स सी, ऐसा कुछ खास नहीं है। बाकी तो बस मैं खुद प्रे कर रही हूँ कि ये हाथ मुझे जल्दी मिल जाए बस। क्या बोल रहे हैं, मतलब डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, कब तक आप कंप्लीट हील हो जाओगे? सी कंप्लीट वही इस शोल्डर की तरह ये शोल्डर होने के लिए आई नीड टू मतलब वेट फॉर 6 मंथ्स, एंड फिजियोथेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी तो मेरे ख्याल से मेरे ऑपरेशन को सिर्फ 1 महीना हुआ है। सो आई विश मैं, आई मीन वही कहा, ये स्पोर्ट्स इंजरी है तो फिर इसके बाद सर्जरी के 4-5 हफ्ते बाद फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम्म। मतलब वही वो जो भी है फिजियो से ही खुलेंगे, मतलब अब तक हाथ इधर ही है, तो मुझे पूरा ऐसे लेके जाना है, पूरा ये जम गया है। सो हो जाएगा। बिल्कुल होप हो फॉर द जाएगा। बेस्ट। और हाँ, और मैं भी वही बोलने वाली हूँ कि आपने कुछ खो के बहुत कुछ पाया, आपने मेंटल स्ट्रेंथ पाई, आपने फिजिकल, आपको खुद को भी नहीं पता होगा आप इतनी स्ट्रांग हो जो आपने वहां पर जाके परफॉर्म किया, तो काफी अचीवमेंट एग्जैक्टली। है ना। चलो, थैंक यू शिल्पा, थैंक यू सो थैंक मच कि इस यू। टाइम पे आपने मुझे सपोर्ट किया। थैंक यू। ऑल द बेस्ट एंड थैंक गेट यू। सून। बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाय बाय। जल्दी मिलेंगे। बाय बाय बाय।